So, welcome you बच्चों in the next section of numerical based on the law of chemical equivalence. अब इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को ऊपर आपको किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हम बस क्वेश्चन के टाइप वाइज जाएंगे। मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन का एक फॉर्मूला और उसका न्यूमेरिकल बताऊंगा, और उस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो सॉल्व करते आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो सिंपल वाला और सबसे फेवरेट वाला एक क्वेश्चन होता है वो होता है कि अगर मेरे पास दो अलग अलग सॉल्यूशंस है, अलग अलग नॉर्मेलिटी के, लेकिन सेम कंपाउंड के, अगर उनको मिक्स कर दिया जाए तो उनका जो मिक्सचर है या रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका नॉर्मेलिटी क्या होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को कैसे यूज करते हैं चलो देखेंगे। तो सपोज ये आपका एक सॉल्यूशन वन है, कंसिडर कर लो किसी भी एक सॉल्ट का। सपोज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे H2SO4 का है, ठीक है। तो इसका H2SO4 का ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन टू भी क्या है, H2SO4 का ही है। यानी सेम कंपाउंड का अगर दो सॉल्यूशन है, सेम कंपाउंड के दो सॉल्यूशन है, लेकिन इसका नॉर्मेलिटी जो N1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। इसका नॉर्मेलिटी क्या है, N1 है, और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। और इसकी नॉर्मेलिटी अलग है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V2 है। अब क्या किया, किसी बच्चे ने ये दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। अब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद आपको मिल गया सॉल्यूशन नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड 2। अब आपको ढूंढना है कि ये दोनों अलग अलग नॉर्मेलिटी के जो सॉल्यूशंस थे, जिनके वॉल्यूम भी अलग अलग थे, इनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो कॉमन सेंस से बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन याद रखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमें यूज करना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ मिलीमोल्स या फिर मिली इक्विवेलेंस। अब मिली इक्विवेलेंस क्या होता है, N1V1, इसको बोलते हैं हम मिली इक्विवेलेंस। मिली इक्विवेलेंस इतने जो पार्टिकल ऑफ H2SO4 है वो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा, इसमें कितने मिली इक्विवेलेंस है, तो N2 इंटू V2, N2V2 ये मिली इक्विवेलेंस इतने पार्टिकल ऑफ H2SO4 इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मिली इक्विवेलेंस कितना होगा, तो दोनों के मिली इक्विवेलेंस की टोटल। तो जो हम नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए करेंगे तो वो तो ये बात सेम है कि इसका मिली इक्विवेलेंस प्लस इसका मिली इक्विवेलेंस। तो ये क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर। तो एक प्रकार से आप इसको समझ लीजिए कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस हो गए। अब नॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन अब यहाँ पे हम मिली इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो वॉल्यूम में किस में लेना चाहिए, ml में लेना चाहिए। तो लेकिन इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो दोनों सॉल्यूशंस की जो एडिशन होगी उतना उसका वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना है, V1 प्लस V2। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मिली इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml। ये बात समझ में आ गई सबको। तो किसी भी दो सेम कंपोनेंट के दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद, यहाँ पे जनरली एसिड प्लस एसिड होता है या फिर बेस प्लस बेस होता है। सेम एसिड के दो अलग अलग नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन मिक्स हो गए तो उसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी बताओ, ऐसे क्वेश्चन आता है। या फिर दो सेम बेस है, सपोज NaOH का एक सॉल्यूशन है, NaOH 2 नॉर्मल है और दूसरा जो है वो 4 नॉर्मल है, उनको मिक्स करके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका नॉर्मेलिटी बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया है कि फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन और मिक्सचर इज इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंस ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, that is addition of first solution
वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। यूनिट पे ध्यान देना, इसका वॉल्यूम होगा ml में, और ये जो इक्विवेलेंट है ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट्स है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मिक्सचर का नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। चलो फटाफट से इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। चलो आपको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 0.2 नॉर्मल 200 ml HCl लिया है। इट इज मिक्स विथ 0.3 नॉर्मल 300 ml HCl। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। बहुत सिंपल सा चीज है। नॉर्मेलिटी दिया हुआ है N1 आपको दिया है 0.2 नॉर्मल, V1 दिया है 200 ml। तो इसका आप क्या निकालोगे, पहले निकालोगे मिली इक्विवेलेंस। कैसे निकालोगे, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो हो गया मिली इक्विवेलेंस। अब दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका भी सेम है, नॉर्मेलिटी पता है वॉल्यूम पता है, मिली इक्विवेलेंस निकाल लो। अब नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे मिली इक्विवेलेंस कितना था, 0.2 इंटू 200 फर्स्ट के लिए, 0.3 इंटू 300 सेकंड के लिए, दोनों को ऐड कर दिया। अब वॉल्यूम इसका कितना था 200, इसका 300, दोनों को ऐड कर दो तो 500 ml वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का। सो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी, इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी इज 0.26 नॉर्मल। बहुत ही सिंपल सवाल था। इस टाइप के सवाल मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, लेक्चर के लास्ट में आपको असाइनमेंट मिलेगी, उसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए अब दूसरी तरीके का एक मिक्सचर देखते हैं। अब इसमें क्या है कि सपोज अब ये वाले क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, हम एसिड के बेस मिलाते हैं। एक सॉल्यूशन एसिड है और दूसरा क्या है, बेस है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपको पता है एसिड और बेस की जब दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको क्या होगा, अब इस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन होगा। एसिड में क्या होता है बच्चों, H+ और बेस में क्या होता है, OH-। तो दोनों रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, वाटर। और जो सॉल्ट है, इन दोनों का जो बाकी जो कंपोनेंट है वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट। एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो रहेगा तो सॉल्यूशन ही रहेगा, तो सॉल्यूशन ही। तो अब हमें यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का एक्चुअल एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। देख लेते कैसे है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि दोनों केसेस में आपको करना क्या है, पहले तो इसकी नॉर्मेलिटी अगर आपको पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप उसका मिली ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, है ना, मिली इक्विवेलेंट निकाल लो। NaVA यानी एसिड है इसलिए Na लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एसिड है तो NaVA लिखा हुआ। अब यहाँ पे ये बेस है, इसका भी क्या कर लो, मिली ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। ठीक है, दैट इज NB, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस। अब ये हो गया। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, और ये वाले क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बहुत बार आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि अगर इन दोनों में आपने ये अलग अलग सॉल्यूशन आपको दिए थे, आपने मिली इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसका भी मिली इक्विवेलेंट निकाल लिया, और आपको दिख जाता है कि भाई मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज्यादा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस से, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें जो एसिड की मात्रा जो है वो ज्यादा थी, ज्यादा मिली इक्विवेलेंट थे। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या होगा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट है दोनों इक्वल ही रिएक्ट करेंगे, एक्सेस वाला अनरिएक्टेड रहेगा, तो अनरिएक्टेड रह जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका मिली इक्विवेलेंट जो है वो ज्यादा है, मतलब क्या है, इसके जितने मिली इक्विवेलेंट है उतना तो रिएक्ट हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, अब सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। तो इसलिए मिली इक्विवेलेंस, सपोज इसका कंसिडर कर लेते हैं, मिली इक्विवेलेंस 1 है और इसकी मिली इक्विवेलेंस 2 है ना। तो 1 मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, और बचा हुआ 1 मिली इक्विवेलेंस की वजह से जो सॉल्यूशन का नेचर है वो रहेगा एसिडिक। अगर ऊपर की बात समझ में आई है तो नीचे आपने दिमाग से यूज करो। अगर सपोज मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस ज्यादा है और एसिड कम है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन भी बेसिक होगा। अब अगर मैं बोलता हूँ, ये तीसरी केस को ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों का मिली इक्विवेलेंस सेम है तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। ना तो एसिड बचा है ना तो बेस बचा है, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया है, कंप्लीटली
न्यूट्रलाइज कर दिया है। और ऐसा कब होगा? जब दोनों का मिली इक्विवेलेंस क्या होगा? सेम होगा। दोनों का मिली इक्विवेलेंस सेम है, मतलब अब यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड ऑलवेज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए अब आप कैसे निकालोगे? तो देखो, अब आपके लिए दो फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एसिड के लिए क्या है, अगर मेरा सॉल्यूशन एसिडिक है तो हमने क्या बोला, जो मिली इक्विवेलेंस जो है बेस के साथ रिएक्ट हो गए जितने थे, या जैसे कि यहाँ पे 1 मिली इक्विवेलेंस था और इस 2 मिली इक्विवेलेंस थे, तो 1 मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड तो रिएक्ट हो गया, मतलब वो तो बचा ही नहीं। तो बचा कितना? 1 मिली इक्विवेलेंस। और उसको निकालेंगे कैसे? तो एसिड माइनस बेस कर लो, मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस कर लो, तो वो होगा बचा हुआ एसिड, और डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ दैट एसिडिक सॉल्यूशन। जो रिजल्टिंग एसिडिक सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी मिल जाएगी आपको। अगर सपोज आपका सॉल्यूशन मिक्सचर बेसिक है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बेस ज़्यादा था एसिड कम था, तो बेस माइनस एसिड कर लो और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ दैट बेसिक सॉल्यूशन। अब इसको समझने के लिए अब जैसे हर बार करते हैं वैसे अब इसके क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो आपको इसको यूज कैसे करना है ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलो फटाफट से इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हमने लिया है। यहाँ पे देखो क्या किया है, 0.2 नॉर्मल 100 ml HCl मिक्स्ड विथ 0.3 नॉर्मल 200 ml NaOH, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो हमें देख के ही समझ में आता है ये एसिड है ये बेस है, दोनों को मिक्स किया है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो कुछ नहीं करना है, जल्दी जल्दी से आप मिली इक्विवेलेंट निकाल लो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालने के लिए आपको बस नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप मिली इक्विवेलेंट ऑफ निकालोगे एसिड तो वो आ जाएगा 20, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालोगे वो आ जाएगा 60। अब आप सोचो कि इसमें किसका मिली इक्विवेलेंस ज़्यादा है, तो भाई बेस का ज़्यादा है। तो अब हम इसमें क्या कंसिडर करेंगे, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, बेसिक होगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करना पड़ेगा। 20 ग्राम इक्विवेलेंट, जो 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है वो रिएक्ट कर जाएंगे 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ, तो 40 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो है वो अनरिएक्टेड रह गए हैं। तो ये चीज़ को मैं बार बार से बता रहा हूँ, तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में फिट होनी चाहिए आपकी। अब बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू जिसका ज़्यादा है मिली इक्विवेलेंट उससे क्या करो, जो कम है उसको माइनस कर दो, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम था 200 ml, इसका वॉल्यूम था 100 ml, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 300 ml। ओ यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है क्या? ओके, वॉल्यूम लिखते वक्त मैंने कुछ गलती किया है यहाँ पे। ये हो गया है 200। तो अब इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 300 और आंसर आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आएगी 0.13 नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। नाउ सेम कंसेप्ट किसी अलग वे से भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो चलो वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। ये सेम कंसेप्ट है, लेकिन आपको अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलग तरीके से पूछेंगे कि देखो हमें सेम कंसेप्ट को यूज करना है। इसमें क्या दिया है, 25 ml n/10, मतलब नॉर्मेलिटी 1/10 है। नॉर्मेलिटी क्या है, 1/10 है। नॉर्मल NaOH solution exactly neutralize 25 ml of acid solution. What is the normality of acidic solution? मतलब इन्होंने बोला है कि 25 ml 1/10 मतलब 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन जो है वो 25 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो आपको निकालनी है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। अब ऐसा कैसे निकलेगा, तो इसको समझने के लिए पहले तो हमें सेम चीज़ें हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं सबके। तो बेस का मिली इक्विवेलेंस क्या है, NB 0.1 एंड वॉल्यूम है 25 ml। लेकिन एसिड का तो नॉर्मली हमें पता नहीं, उसको हमें निकालना है, वॉल्यूम दिया है 25 ml। लेकिन मैंने जो बताया था आपको याद होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब होता है, कब होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जब मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल होंगे मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस के। मतलब यहाँ पे
NaVa इज इक्वल टू NbVb या फिर N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब आपको अगर ये पता है, इसमें हमें क्या क्या पता है, देखो हमें मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एसिड दिया हुआ है तो आप बस फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, आपको मिल जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यहाँ से मिल जाता है। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल आपको आते हैं। तो आपको अगर ऐसे डायरेक्टली रिएक्शन वाली चीज़ पूछ लिया जाए कि भाई इतना एसिड है, इतना बेस है और न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो नॉर्मेलिटी निकालो, तो ये अब बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, आप इसको कर सकते हैं। और एक टाइप का न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो लेट्स सी, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, चलिए उसको देखते हैं। चलो बढ़िया सवाल है, ये सवाल ज़्यादातर आपको आते हैं इस टाइप के कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, जो जेई मेंस है या नीट की एग्ज़ाम है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो मैं सिंपल वाले ले रहा हूँ। एक्चुअली हम जेई और नीट की जो है उसके न्यूमेरिकल्स में आपको बोला है कि चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा अपना, उसके बाद में उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अब तक जेई में आ चुके हैं या नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सो फिलहाल हम इसको देखते। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.45 ग्राम ऑफ एसिड of molecular weight 90 was neutralized by 20 ml of 0.45 normal KOH solution. Calculate basicity of acid solution. अब आपको जानकारी जो है उसको एनालाइज करते आना चाहिए। देखो क्या क्या दिया हुआ है, एसिड का वेट आपको पता है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, आपको बोला है बेसिसिटी निकालो। लेकिन कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई इसको जो है, इस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किसने किया है? 20 ml ऑफ 0.54 नॉर्मल KOH सॉल्यूशन ने। तो यहाँ पे बेस का नॉर्मेलिटी दिया है 0.54 और वॉल्यूम दिया है 20 ml। अब हमें पता है किसी भी रिएक्शन में अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसके मिली इक्विवेलेंट जो है वो सेम होंगे एसिड और बेस के। तो अब हमारे पास बेस का मिली इक्विवेलेंट है, दैट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो वो आपको मिल जाएगा, ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस है, और उतना ही क्या होगा आपके एसिड का होगा। तो एसिड का मिली इक्विवेलेंट आपको मिल गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मिल गया है आपको 10.8। अब आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, न्यूमेरिकल के जो वीडियो स्टार्ट की थी हमने उसमें पहले बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000, है कि नहीं? तो ये एक्चुअली आपका ग्राम इक्विवेलेंट है, और ये जो टर्म है ये क्या है? मिली इक्विवेलेंट है। तो फर्क है दोनों में, तो हमें चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास मिली इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी है, बस उसको डिवाइड करना है 1000 से। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, वो था 10.8। तो 10.8 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आएगा 0.0108। तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको मिल गया है तो अब आपको फॉर्मूला पता होगा ग्राम इक्विवेलेंट का। दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे? बाय यूजिंग इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। अब हमारे पास इक्विवेलेंट वेट तो है नहीं, है ना, हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट है और वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला हुआ है और वेट ऑफ सब्सटेंस हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेट, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो अब इस सब्सटेंस का हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकाल लिया। वह कैसे निकला? वेट ऑफ एसिड दिया था 0.45 और डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला, उससे डिवाइड किया, तो आपको मिल गया इक्विवेलेंट वेट। अब आपको पता होगा इक्विवेलेंट वेट मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, बेसिसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो आपको मिल जाएगा बेसिसिटी। तो आंसर आएगा 90 डिवाइडेड बाय 41.66, आंसर आएगा 2.16। लेकिन बेसिसिटी ऐसी फ्रैक्शन में नहीं होती है, इधर वो 2 होगी या 1 होगी या 3 होगी, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। तो हमने अब 2 सेक्शन देख लिए, एक तो सेम टाइप के सॉल्यूशन अगर मिक्स करते हैं तो उसका नॉर्मेलिटी कैसे निकाला जाता है वो देख लिए। अगर 2 एसिड और बेस की रिएक्शन अगर होती है तो उसमें अलग अलग चीज़ें कैसे निकालते हैं, पहले तो हमने नॉर्मेलिटी निकालना सीखा, बाद में हमने
न्यूट्रलाइजेशन की जो अलग अलग टर्म्स है उसको यूज करके नॉर्मेलिटी निकालना सीखा। अब लास्ट में हमने देखा कि बेसिसिटी ऑफ एसिड निकालना सीखा। इसमें और एक टाइप आता है जिसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पूछते हैं, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बेसिसिटी दिया रहेगा आपको, बस बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो वो टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो बच्चों देखो, वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लेडीज लोग हैं उन तक ये वीडियो आपको पहुंचानी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।